चैप्टर 1 मोस्टली हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी विच माइट इंक्लूड फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस। तो आप क्या कर सकते हो, जो छोटे छोटे आंसर्स हैं जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ऐसा कर सकते हो आप। और जो बड़े क्वेश्चंस रहेंगे तो उन्हें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, उन क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करूंगी। प्लीज बच्चे घर पे जाके इन क्वेश्चंस का अच्छे से रिवीजन करना है, ओके। मैं काम करूंगी, आई विल पुट अप अ मटेरियल फॉर यू ऑन गूगल क्लासरूम ऑल्सो। जब भी आप ईवीएस का रिविजन करते हैं फॉर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, प्लीज गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, प्लीज गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, ओके। आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, बस पूरे सेशन में म्यूटेड रहिए ताकि कोई आवाज ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, सब कोई बहुत आराम से एकदम क्लियरली वो सुन सके। Thank you, children. Now let us start today's session. Ma'am. Okay. Good morning to all of you. I'm starting the revision session with you. I'm starting the revision session with you. Can you see the heading? It is the revision for chapter 1 and chapter 2. Now, please give me the answer for question. Snakes dance when the dash is being played. Snakes dance when dash is being played. It is, the answer is being. Very good. Poisonous teeth of snakes are known as. Poisonous teeth of snakes are known as. Yes, the correct answer is fangs. Snakes के जो poisonous teeth होते हैं, जिससे जहर निकलता है, उसे हम fangs बोलते हैं। FANGS, FANGS. तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? इट इज बीन। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है फैंग्स। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, लिखना है क्या? नहीं बच्चे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपको बस आंसर देना है। डैश आर ट्रेजर फॉर स्नेक चार्मर्स। डैश आर ट्रेजर फॉर स्नेक चार्मर्स। यस, द आंसर इज स्नेक। बच्चे कोई भी आवाज नहीं करेगा, सब कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे। इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी। कल जब आप आंसर्स लिखेंगे तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ फोर्थ, स्नेक चार्मर्स make dash from plants collected from the forest. Yes, the answer is medicine. Snake charmers medicines बनाते हैं plants जो कि forest में उगते हैं। Some snake bites can cause dash on the spot. Some snakes bite can cause dash on the spot. Yes, the correct answer is death on the spot. Now, dash leaves some smell on the ground. Dash leaves some smell on the ground. Dash leaves some smell on the ground. Ants. Very good. Dash can find its female by its smell. Silkworm. Dash. Yes, the answer is silkworm. Very good. Now, eighth question. Tiger is a dash animal. Tiger is a dash animal. Wild. Tiger is a dash animal. Tiger is a wild animal. Tiger is endangered. Okay. I'm giving you the option: wild or endangered. Wild or endangered. The answer is endangered. It is an endangered animal. Very good. Now, give the name of animal. आपको क्या करना है? You have to name the animal. अच्छा. Tell me the animal that turns its head to see around. Tell me the animal which turns its head to see around. Bird. Owl. Bird. It is owl. Bird. Owl. Owl. Now, first of all, children, listen to me. Listen to me, everyone. Listen to me very carefully. सब लोग कमेंट में आंसर करेंगे। कोई भी बच्चा
अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। Am I clear to everyone? ठीक है। Name the animal that can see 4 times as far as we can see. Name the animal which can see 4 times as far as we can see. ठीक है, ईगल। अंशिका, टाइगर नहीं होगा बच्चे, इसका आंसर ईगल होगा। ओके मैम, टाइगर 6 टाइम बेटर होता है। बच्चे ईगल के साथ में आप काइट्स या फिर वल्चर भी लिख सकते हो, काइट्स या फिर वल्चर भी आ सकता है इसके आंसर में, पर आप एक अच्छी तरह से याद करके जाओ और पेपर में ईगल लिखना, ठीक है। जो भी वर्ड आपको अच्छी तरह से याद रहती है उसका नाम आप लिख सकते हो, ईगल, वल्चर और काइट। That can warn about a danger by giving a warning call. That can warn about a danger by giving a warning call. The answer is langur. बच्चे लंगूर और मंकी में कंफ्यूज नहीं होना है, लंगूर और मंकी में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आंसर में लंगूर ही लिखना है। If this question comes in exam, आप क्या लिखोगे? लंगूर लिखोगे। That sleeps in cold season. That sleeps in cold season. Yes, the answer is lizard. The answer is lizard. That makes different sounds to give messages to each other. That makes different sounds to give messages to each other. Yes, the answer is dolphin. The answer is dolphin. Now, children, please tell me if this statement is true or it is false. It is true or it is false. If you throw sugar on the ground, ants will not come. If you throw sugar on the ground, ants will not come. It is false. अगर आप sugar throw करते हैं तो उसके ऊपर ants आती ही आती हैं. Animals awake at night can see things only in black and white. The second statement is animals awake at night can see things only in black and white. Yes, it is true. Now, mosquitoes can find you by the smell of your body. Mosquitoes can find you by the smell of your body. True. This statement is true. बच्चे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मीटिंग को लीव करके मत जाओ, इस मीटिंग को लीव करके मत जाओ। आई एम डिस्कसिंग certain important section with you. These questions are very important. ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आप मीटिंग छोड़ के जा रहे हो। This shows how serious you are about your studies. मैम, आज बहुत कम बच्चों ने भी करा है ज्वाइन। आज बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया है। Half of the population has joined the revision session. Now, mosquitoes can find you by the smell of your body. Mosquitoes can find you by the smell of your body. This is a true statement. Now, most of the snakes are not poisonous. Most of the snakes are not poisonous. So the answer is it is a true statement. बच्चे, बहुत कम snakes ऐसे होते हैं, जैसे for example cobra हुआ. These snakes are poisonous and अगर आपको एक कोबरा ने bite कर लिया तो your death is possible on the spot. Government made laws to protect wild animals from being killed. Government made laws to protect wild animals from being killed. Yes, it is a true statement. It is a true statement. Now, a tiger's roar can be heard up to 3 kilometers away. A tiger's roar can be heard up to 3 kilometers away. Ma'am, true. It is true. Yes, it is true. Animals can sense the
sense the coming of a storm or earthquake. Animals can sense the coming of a storm or earthquake. Ma'am, True. true. Ma'am, True. true. True, very good. Ma'am, Now tell true. me, give reasons. बच्चे अभी हम कर रहे हैं give reasons. Give reasons. Snakes can hear although they do not have external ears. Snakes can hear although they do not have external ears. Now children, वो किस तरह से hear कर पाते हैं? पहले पहले जब अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो पहले लिखोगे आप snakes do not have external ears. They can feel vibrations on the ground. They can feel vibration. They are able to, although they are able to hear because they can feel vibrations on the ground. ठीक है बच्चे, पूरा आंसर अच्छी तरह से लिखना है. Ma'am, वो ear में भी vibration feel करते हैं. What happened? Vibration in the ground. They can feel the vibrations on the ground. They are not able to, they do not have external ears, but they are able to feel the vibrations on the ground. Birds move their neck very often. Birds move their neck very often. यानी bird जो होती है वो अपनी अपनी गर्दन को इस तरह से हिलाती रहती हैं. तो इसका रीजन क्या है बच्चे? क्योंकि most of the birds have their now birds move their neck very often. On the ground. बच्चों के प्रतीक, mic off. The eyes are fixed. Ma'am, the eyes are fixed. Ma'am, the eyes are fixed. बच्चों प्लीज आप लोग आवाज मत करो. इफ यू हैव अ डाउट आप रेज हैंड करो, मैं आपसे पूछूंगी तब आप बोलना, ताकि मैं रुक जाऊं. अगर मैं भी बोलती रहूंगी और आप भी बोलोगे तो क्लास को क्या सुनाई देगा? मैम आपके आवाज. इज माय वॉइस क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, Now, ma'am. Yes, ma'am. a tiger. So birds move their neck very often because most of the birds have their eyes fixed, and in order to see different things, they have to move their head very often. Okay, most of you have given the correct answers. A tiger knows. Now third statement, children. A tiger knows if there is another tiger in its area coming. A tiger knows if there is another tiger in its area. उसे कैसे पता चलता है बच्चे? The reason is so you will write, a tiger knows if there is another tiger in its area. A tiger knows if there is another tiger in its area because Abhiraj, Christina, Himani, what is your doubt? मैम मेरे से गलती से रेज हैंड हो गया था. मैम आपने कहा था ना कि रेज हैंड करना, फिर मैं आपसे पूछूंगी क्वेश्चन, इसलिए. एक मिनट अभी बोलो, क्या डाउट है? मैम डाउट नहीं है, आपने कहा था कि रेज हैंड करना, फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए आंसर पूछेंगे. Now, a tiger knows if there is another tiger in its area because tigers mark their territory with its urine. Tigers mark their territory with its urine. तो कोई भी टाइगर होगा बच्चे, वो कभी भी दूसरे के एरिया में नहीं जाएगा. अगर वो दूसरे के एरिया में चला जाता है तो उसे पता रहता है कि यहाँ पे एक टाइगर रह रहा है, क्योंकि उस टाइगर ने जिस टाइगर का वो एरिया है, उस टाइगर ने ऑलरेडी उस एरिया को अपनी यूरिन से, उसकी स्मेल से मार्क करके रखा हुआ होता है. एंड दे ऑलवेज इवेड गोइंग, दे रिस्ट्रेन देमसेल्व्स. वो हमेशा अपने आप को रोकते हैं कि वो किसी दूसरे के टाइगर के एरिया के टेरिटरी में नहीं जाए. बच्चे प्लीज आप लोग जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ अभी आपको, जब आप अपना रिवीजन कर रहे हैं ध्यान में रखें इन क्वेश्चंस को, ध्यान में रखें इन क्वेश्चंस को. मैं क्वेश्चंस को अपलोड, I will make just for practice for lesson number 1 and 2
by today. Please refer to those questions जब आप revision कर रहे हैं. Make sure कि आप हर question से you have gone through. मैम वो आपके भेजे में आपको फिर से पिन करना है, ठीक है? नहीं बच्चे, आपको I will put a material, I will not put it as an assignment, I will just put it as a material. तो आप बस उसे as a reference यूज करो कि ये questions जो मैम ने दिए हुए हैं, we have to revise them. अच्छी तरह से याद करो. जो questions आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज उसे लिख के प्रैक्टिस करो. आपके एग्जाम के टाइम पे आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. Dogs are used in rescue operations. Dogs are used in rescue operations. तो उन्हें क्या रेस्क्यू ऑपरेशंस में यूज किया जाता है? सपोज क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई एक पर्सन था कार में ट्रैवल कर रहा था और उसकी जो कार है वो छोटी सी खाई में गिर गई एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ. ना वहां पे घना जंगल होता है, तो ढूंढने के लिए क्या यूज करेंगे? हम डॉग्स का इस्तेमाल करेंगे. हम उसे कोई ऐसी चीज दे देंगे जिसमें उसकी पर्टिकुलरली उसी की स्मेल होगी और डॉग्स उसे ढूंढ सकते हैं. तो हम लोग डॉग्स को क्यों यूज करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में? बिकॉज दे हैव सच अ गुड सेंस ऑफ स्मेल, बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. Lizards are not seen during winters. Lizards are not seen during winters. We cannot see lizard in winters because they have gone to the warmer places. They have gone to the warmer places to protect themselves. Yes. और lizard का क्या होता है बच्चे? वो फिर हाइबरनेट करने के लिए चली जाती हैं. वो हाइबरनेट करने के लिए चली जाती है, वो सोती रहती हैं. ठीक है बच्चे? एक मिनट रुक जाइए. 2, 1. Please. They go to warm place. Hold on. तो बच्चे ये आप जब आप आंसर लिखोगे, अगर lizards are not seen during winters तो आप लिखोगे we cannot see lizards during winters because they go to warmer places to protect themselves and they sleep, they hibernate and they hibernate and sleep for 24 hours. To protect Yes. from winter. Now please children, this is very important. This is very important. Go What are the following animals killed for? in Now, warm place. what are following? They go in warm place. What are following animals killed for? What are the following animals killed for? अब मुझे बताओ, एलिफेंट. बच्चे जब मैंने आपके लिए गूगल क्लासरूम में जस्ट फॉर प्रैक्टिस अपलोड किया है फॉर लेसन नंबर 3 and 4, राइट? फॉर लेसन नंबर 3 and 4 उसमें आपको एक फोटो, उसमें 3 इमेजेस मैंने अपलोड की है. उसमें से एक फोटो में यू हैव टू आइडेंटिफाई द एनिमल, राइट? एंड उसका कुछ फिल इन द ब्लैंक है. तो अगर आपके टेस्ट में इस तरह से आता है कि आपको यहाँ पर एक इमेज दी हुई है, आपको यहाँ पे अगर मैं एक इमेज दे एंड आई आस्क यू अ क्वेश्चन जिसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो आप जब आंसर लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे? यू विल पुट द क्वेश्चन नंबर दैट इट इज क्वेश्चन, ये दिस इज फॉर पिक्चर नंबर 1. यू विल आइडेंटिफाई द एनिमल एंड राइट ओवर हियर एंड देन you will write what it is killed for over here. Then you will come to second animal. यहाँ पे आप उसकी picture देखोगे. You will fill the first. You will identify the animal. Write the name over here, and then you will write what it is killed for in the second blank. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So elephants are killed for their tusks. Tusk का मतलब क्या होता है? जो उनके लंबे लंबे टीथ होते हैं उसे हम टस्क बोलते हैं.
क्रोकोडाइल्स को किस लिए किल किया जाता है? क्रोकोडाइल्स की जो स्किन होती है काफी रफ होती है ना, काफी रफ और हार्ड होती है, तो उस स्किन के लिए उसे किल किया जाता है। राइनोसेरस, राइनोसेरस राइनोसेरस इज किल्ड फॉर इट्स हॉर्न। उसका एक लंबा सा नाक के ऊपर सींग होता है, तो उस सींग के लिए उसे किल किया जाता है। नाउ मस्क डियर, चिल्ड्रन आई वुड लाइक टू शो you the picture of musk deer. Musk deer sand. Yes, because Musk. मैम मैंने आपको कल ही भेज दिया था, आपने मेरा चेक किया का क्या है? hold on children, एक मिनट रुक जाओ। ये मैम Can you see this picture? Is this picture clear to you? Yes ma'am. Yes This ma'am. picture is of musk deer. Yes ma'am. This picture is of musk deer. Musk deer. Musk deer. Can you see this? Musk deer. This is called musk deer. ग्लैंड में, इसके ग्लैंड में जो सेंट होता है उसके लिए इसे किल किया जाता है। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज इट किल्ड फॉर, यू विल राइट इट इज किल्ड फॉर इट्स ग्लैंड्स। इट इज किल्ड फॉर इट्स ग्लैंड। आप देख सकते हो क्या ये इमेज आपको एकदम क्लियर है? Yes ma'am. ये कुछ इस तरह से दिखता है। मैम इसका क्या लिखना है? इसके आंसर में आप लिखोगे, मैं इस तरह ये क्वेश्चन आपको लिखवा देती हूँ, ये मैंने आपको पहले भी दिया था। एलिफेंट जो होता है बच्चे, इसको लिख लो आप। एलिफेंट, एलिफेंट जो होता है वो हम वी किल इट फॉर इट्स टस्क्स। ओके, क्रोकोडाइल, crocodile is killed for its skin. Rhinoceros, rhinoceros is killed for its horn. Musk deer is killed for its gland. Musk deer is killed for its gland. And tiger is killed for its skin. Tiger is killed for its skin. Tiger is killed for its skin. मैम मस्क डियर की ग्लैंड होती है। बच्चे आप अपनी नोटबुक में इसे लिख लीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इमेज मैंने आपको दिखाई है मस्क डियर की, आप प्लीज उसे ध्यान में रखिए। आप चाहिए तो खुद भी गूगल करके देख सकते हैं। Done ma'am. वेरी गुड। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। नाउ मैं आपके साथ में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने आपको ना उसमें दिए थे, चैप्टर 3 और 4 के लिए भी दिए थे, उसमें दिए थे। अभी आपके साथ में फिर से डिस्कस कर लेती हूँ। प्लीज गो थ्रू दीज क्वेश्चंस। Stomach, what is the stomach's role in digestion of food? What is stomach's role in digestion of food? What is stomach's role in digestion of food? कोई नहीं, हम इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टमक का क्या रोल होता है बच्चे? स्टमक जो होता है, इट इज अ चर्निंग बैग। इट इज अ चर्निंग बैग। तो वो क्या करता है? वो चर्न करता है। इससे क्या होता है? हमारा फूड जो है वो मिक्स होता रहता है। It is a churning bag which mixes food, and stomach also secretes enzymes and acid which help to digest the food, Now, what is the function of saliva? बच्चे मैंने आपको काफी सारे फंक्शंस लिखवाए थे सलाइवा के। अगर ये 1 मार्क के लिए आता है तो आप 1 मार्क के लिए लिखोगे, कोई भी एक फंक्शन लिखोगे। अगर 2 मार्क के लिए आता है तो आप कोई भी 2 फंक्शन लिख दोगे, राइट? सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट मॉइस्चर्स द फूड। सेकंड फंक्शन,
It digests the carbohydrates. It digests the carbohydrates. Carbohydrates. Very good. Now, what are the secrets? Carbohydrates. What Ma'am, are the carbohydrates. yes, carbohydrates, बच्चे. Now, what are the secrets of digestion? Yes, easy swallowing में भी help करता है. So what are the secrets of digestion revealed by Dr. Beaumont? This is also very important for you children. मैम ये एक बार लिखवा दो प्लीज, मेरा छूट गया था पहले. ओके ठीक है, मैं लिखवा देती हूँ. What are the secrets of digestion revealed by Dr. Beaumont? इसका आंसर है food digests faster in stomach. Food digests faster in stomach than outside. Second, our stomach churns the food to digest it. Food does not digest properly. Food does not digest properly when one is sad. The juices in our stomach, digestive juices, हमारा स्टमक काफी सारे डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट करता है. डाइजेस्टिव जूसेस secreted by stomach are acidic. तो बच्चे कौन से बच्चे जिन्होंने ये आंसर नहीं लिखा था अपनी नोटबुक में, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो इसका और प्लीज अपनी नोटबुक में, क्लास वर्क नोटबुक में इसे लिख लेना ताकि हम रिवीजन में और आगे बढ़ सके. मैं आपको एक्सप्लेन कर देती, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो. फूड डाइजेस्ट फास्टर इन स्टमक देन आउटसाइड. तो उसने पूरा जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने ये फाइंड किया कि जो खाना जो है खाना जो है मार्टिन की स्टमक में जल्दी डाइजेस्ट होता था रादर देन आउटसाइड. अगर वही खाने को डाइजेस्टिव जूसेस के साथ बाहर रखा जाए तो वो कम टाइम में डाइजेस्ट नहीं होगा, उसे ज्यादा टाइम लगेगा. हमारा स्टमक जो है चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट. चक्की की तरह चलता रहता है ना, जो है वो मिक्स होता रहता है. थोड़ा ब्लड आ रहा है. थोड़ा ब्लर आ रहा है. कोई नहीं, मैं एक फोटो ले लेती हूँ और आपको शेयर कर दूंगी. यस मैम, बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है मैम. कभी सही आ रहा है, कभी ब्लड आ रहा है. कोई बात नहीं, मैं ले लेती हूँ. मैम मेरा तो ब्लड नहीं आ रहा.
कट कट के आ रहा है। ठीक है, let us move to the next question. What are the reasons why people die in Kalahandi? What are the reasons why people die in Kalahandi? Now Kalahandi में लोग इसलिए die करते हैं, क्यों? पहला रीजन, तो जो वो काम करते हैं, people in Kalahandi, they are paid very little for their work. They are paid very little for their work. और कुछ months ऐसा, there are some months in which people do not find work in Kalahandi. कुछ months ऐसे होते हैं जिसमें कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जिसमें लोगों को वहां पे काम ही नहीं मिलता. Rice growing in Kalahandi is even sent to other states for sale. Yes. Many times it happens that the rice farm in the Godawan gets spoiled. the rice that is produced in Kalahandi is transported to other states. ठीक है. फोर्थ रीजन क्या हो जाएगा बच्चे, कि गोडाउन में जो राइस पड़ा रहता है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से खराब हो जाता है. वो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से खराब हो जाता है. Now let us come to the next question. What are the methods of preservation? What are the different methods of preservation? What are the different methods of preservation of Boiling, sweetening, canning, pickling, बच्चे कमेंट में लिख के बताओ. Okay, ma'am. Section. कमेंट में लिख के बताओ. बच्चे ये ध्यान से देख लो. मैम बॉइलिंग, ड्राइंग, फर्स्ट वन बीइंग ड्राइंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग. मैम बॉइलिंग, यस, बॉइलिंग भी होता है. ऑयलिंग, ऑयलिंग, मैम बॉइलिंग, स्वीटनिंग एंड सॉल्टिंग, स्वीटनिंग, कैनिंग, मैम बॉइलिंग, सॉल्टिंग, कैनिंग, एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, एडिंग मैम कैनिंग, प्रिजर्वेटिव्स, पिकलिंग, कैनिंग और बॉइलिंग. पिकलिंग, कैनिंग, कैनिंग, बॉइलिंग, फ्रेशिंग, कैनिंग, बॉइलिंग. यस, ये सारे मेथड्स प्रिजर्वेशन के हैं. ये सारे मेथड्स प्रिजर्वेशन के हैं. फ्रीजिंग, कैनिंग. ठीक है बच्चे. ओके मैम. इन सबको आपको याद रखना है. कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे आपको लिस्ट करने के लिए बोले या आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए, आपको अच्छी तरह से याद रखना है इसे. आपको अच्छी तरह से याद रखना है इसे. मैम लिस्ट में है तो इसको एक्सप्लेन करना है क्या? नहीं बच्चे, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. ओके मैम. नाउ draw the diagram of the tongue. बच्चे डायग्राम ऑफ द टंग को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है आपने. डायग्राम ऑफ टंग. तो ठीक है. आपका जो टंग होता है वो कुछ इस तरह से होता है. ठीक है. नाउ दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग. दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग. इससे हम क्या टेस्ट करते हैं? स्वीट थिंग्स. इससे हम क्या टेस्ट करते हैं? वी टेस्ट स्वीट थिंग्स. नाउ द सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि पीछे प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द बैक. ये जो है ये बैक में है. ये जो है वो बैक में है और ये जो है वो फ्रंट में है. तो चाहे आपको हम
फिल इन द ब्लैंक्स दे दे या फिर डायग्राम बनाने के लिए दे दे, आपको पता होना चाहिए। तो जो जो बैक में होते हैं वो कौन से टेस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं? बिटर आइडेंटिफाई बिटर टेस्ट, आइडेंटिफाई बिटर टेस्ट। उसके बाद में देखो बच्चे, यहाँ पे दो किडनी शेप आपने बनाना है। नाउ ये जो एरिया है, ये जो एरिया है अदर देन दोस किडनी एरियाज, ये यहाँ पे सॉल्टी थिंग्स को आइडेंटिफाई करता है, सॉल्टी थिंग्स को आइडेंटिफाई करता है। तो ये जो दो किडनी टाइप है ना बच्चे, ये जो दो किडनी टाइप एरियाज है, दो किडनी टाइप एरियाज है ना इन द मिडिल, सो ये आइडेंटिफाई करता है, ये आइडेंटिफाई करता है बच्चे सवर यानी खट्टी चीजों को, खट्टे टेस्ट को। I hope this diagram is clear to you children. Yes. I hope this diagram is clear to you. जितने भी questions मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, प्लीज अच्छी तरह से रिवाइज करिए बच्चे। मैम और सिर्फ रिवाइज ही नहीं करना, याद नहीं करना, लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है, लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। ओके मैम। मैम मैम करता रहता है, साइन करके बोलना। बाय बाय मैम। मैम 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 तू क्यों आई है? मैम 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 यही है मैम। मैम 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 अपर्णा कुछ बोल रही है। मैम हमने वर्कशीट में व्हाट इज डाइजेशन का आंसर जो भेजा है वो आपने कराया नहीं है क्लास में। into simple problem. मैम मैम बोर्ड के सामने आ रहे हैं सब। मैम क्या हुआ? मैम वर्कशीट में आपने व्हाट इज डाइजेशन का जो क्वेश्चन भेजा है वो आपने क्लास में कराया नहीं है। मैंने which is secrets of digestion that was revealed by Dr. Piyush, ठीक है? Stomach role in digestion of food. What is the role of stomach in digestion of food? Right? ये वाला आप बोल रहे हो ना? What is the role of stomach in digestion of food? What is digestion? आपने वर्कशीट में वो उसका क्वेश्चन भेजा है, इसका आंसर आपने कराया नहीं है। मैम मैम आप कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे बच्चे? मैम प्लीज वो बच्चे मैंने अभी आपको क्वेश्चन जब तो प्रैक्टिकल करके नहीं होगा, मैंने क्लास में पढ़ाया व्हाट इज द रोल ऑफ स्टमक इन डाइजेशन ऑफ फूड, मैंने क्लासरूम में कर दिया है। ओके मैम। दी है यस मैम। क्लासरूम में यस मैम आपने करवाया था। नीता देखो, अनीता बोल रही है ना कि क्लासरूम में करवाया है, बट फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर किसी के पास नहीं आपने करवाया था।
किसी के पास में नहीं है तो आई विल पुट अप दैट आंसर इन द गूगल क्लासरूम। ठीक है, कोई दिक्कत? ये नो, जो मैंने आपको बताया उसे अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू मैम। Bye bye, ma'am. Bye bye. बाय बाय मैम। बाय बाय मैम।